चाया भी है। अध्यक्ष महोदय, इस बजट के शुरुआत में मैं ज्ञान अर्थात अंत्योदय या समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक रणनीति गति का जिक्र करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, पिछले बार हमने ज्ञान को केंद्र बिंदु बनाया था। ज्ञान अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इनको अगर हमको आगे बढ़ाना है, इनका अगर हमको उत्थान करना है तो गति आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, उसे आगे बढ़ाने के लिए, ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए गति की रणनीति आवश्यक है। गति में जी का अर्थ है गुड गवर्नेंस, ए का अर्थ है एक्सीलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी का अर्थ है टेक्नोलॉजी और आई का अर्थ है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अध्यक्ष महोदय, गति न केवल ज्ञान के कल्याण के लिए अनिवार्य है, बल्कि हमारे 2030 तक के मध्यकालिक लक्ष्य और 2047 तक के विकसित छत्तीसगढ़ के दीर्घकालिक लक्ष्य को भी प्राप्त करने के लिए जरूरी है। मैं गति के इन्हीं 4 बिंदुओं का इस बजट की दृष्टिकोण से उल्लेख करना चाहूंगा, वर्णन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, सुशासन से तीव्र आर्थिक विकास को पिछले बजट में मैंने 10 आधारभूत रणनीतिक स्तंभों के रूप में रखा था। माननीय श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमने सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया है, ताकि हम प्रधानमंत्री जी के सुशासन के सूत्र वाक्य मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट की ओर अग्रसर हो सके। एक नए विभाग के रूप में इसे स्थापित करने वाला छत्तीसगढ़ संभवतः देश का पहला राज्य है। अध्यक्ष महोदय, लाल फीताशाही को खत्म करने के लिए हम ई ऑफिस प्रणाली अपना रहे हैं, ताकि ऑनलाइन तरीके से समय पर फाइलों का निपटारा हो, विलंब की जिम्मेदारी तय हो, भ्रष्टाचार की आशंका को भी कम किया जा सके। सरकारी सुविधाओं और योजनाओं की आसान और सुनिश्चित डिलीवरी के लिए हम डिजिटल गवर्नेंस का उपयोग कर रहे हैं। सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर सतत निगरानी रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा डैशबोर्ड अटल मॉनिटरिंग पोर्टल आरंभ किया गया है। आज के इस बजट में इस हेतु 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकारी खरीदों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए हमने जेम पोर्टल से खरीदी की प्रक्रिया को फिर से प्रारंभ किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ईओडीबी को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हमारे द्वारा प्रथम चरण में 20 विभागों के कुल 216 सुधारों को लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पूरी मुहिम, जिसे ब्रैप कहते हैं अध्यक्ष महोदय, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान का मूल उद्देश्य व्यवस्था में पारदर्शिता लाना तथा नियमों में सरलीकरण करके प्रक्रियाओं को आसान बनाना है। स्टाम्प और पंजीयन विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग करते हुए आम जनता को सुविधा प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। सुगम ऐप के माध्यम से फर्जी रजिस्ट्री को रोकने में मदद मिल रही है। अनेक प्रक्रियाओं को पेपरलेस और फेसलेस भी किया जा रहा है। पंजीयन के 20 मैदानी कार्यालयों को आदर्श उप पंजीयक कार्यालय बनाने के लिए इस बजट में 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पासपोर्ट ऑफिस की तर्ज पर जमीन रजिस्ट्री हेतु भी लोगों के लिए आसान व्यवस्था स्थापित की जाएगी। हक त्याग एवं बंटवारा में लगने वाले लाखों रुपए के शुल्क के स्थान पर अब मात्र 500 रुपए का प्रावधान कर दिया गया है। इससे भविष्य में उत्पन्न होने वाले लाखों राजस्व विवादों को रोका जा सकेगा। सरकारी विभागों की कार्य कुशलता बढ़ाने, डेटा प्रबंधन को सशक्त बनाने और डिजिटल नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर सीएम सुशासन फेलोशिप आरंभ करने का भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। इसके लिए इस बजट में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष महोदय, यह संभवतः पूरे देश में इस तरह का पहला प्रयास है कि आईएम और IIIT के साथ मिलकर ऑन द जॉब ट्रेनिंग शामिल करते हुए दक्ष मानव संसाधन तैयार किए जाएंगे। इससे हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को उच्च स्तरीय जॉब के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन आधुनिक कॉल सेंटर की स्थापना के लिए बजट में 22 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, पिछले 1 वर्ष में एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा रिश्वत लेते शासकीय लोगों को 54 मामलों में रंगे हाथों पकड़कर अपराध दर्ज किया गया है। यह इस सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ स्पष्ट और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति को दर्शाता है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की स्पष्ट सोच है कि किसी भी वस्तु या सेवा की आपूर्ति पश्चात यह सुनिश्चित हो कि क्रय की गई वस्तु या सेवा उच्च गुणवत्ता की हो तथा ठेकेदार, सप्लायर या सेवा प्रदाता को एक निश्चित समय सीमा में उनका भुगतान भी हो जाए।
भुगतान के लिए उन्हें ऑफिसों के चक्कर न काटने